पश्चिम बंगाल की सियासत में सम्मान और अपमान की एक नई जंग छिड़ गई है। मुद्दा है देश की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का प्रोटोकॉल। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तृणमूल सरकार पर राष्ट्रपति के घोर अपमान का आरोप लगाया, तो दूसरी तरफ मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने एक पुरानी तस्वीर दिखाकर प्रधानमंत्री पर ही पलटवार कर दिया। ममता बनर्जी ने तस्वीर को सबूत बताते हुए दावा किया, We give full respect to the chair. We give full respect to our constitution. Because our constitution is our mother. And our constitution, it is for our country. So we don't disrespect our chair. We always give due respect to the chair. Only because election is coming, and on the eve of election, whatever you can say, you can blame Bengal only because you targeted Bengal. Why? আমি বলবো জুন এবং বীরবা হাসদাকে এদিকেও যারা আছেন ছবিটা ঘুরিয়ে দেখাও সবাইকে। আরে ওরকম না, ওখানে দাঁড়িয়েই ঘোরাও না, সবাই দেখতে হবে, আমরাও যাতে দেখতে পারি। ওদিকটা দেখিয়ে দাও, এবার এদিকটা ঘোরাও আমাদের দিকে, মানে সোজা 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 ওই দিকটা সোজা। President is standing and Prime Minister is sitting. We never do it. Even a single woman, even they come, we just stand up because of their respect. And now you are saying we are not giving honor. What do you think? Our mayor was present there. I am at a dharna. How can I leave the place? And I was not aware your program before dharna. I am fighting the battle for the people, for their voting rights. I don't think it is either Hindu, neither Muslim, or Sikh, or Christians, or Buddha, or Jaina, or Parashik, or Buddhist, or Christians. We are fighting for all. बता दें, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शनिवार को बागडोगरा हवाई अड्डे पर मुख्यमंत्री और किसी भी मंत्री के नाम मिलने पर अपनी नाराजगी व्यक्त की थी। राष्ट्रपति एक अंतर्राष्ट्रीय आदिवासी सम्मेलन में भाग लेने के लिए वहां पहुंची थी। मुर्मू ने सिलीगुड़ी के पास अपने कार्यक्रम के स्थान में बदलाव पर भी असंतोष जताया था। वहाँ का स्थिति थोड़ा इतना मुझे अच्छा नहीं लगा, तो मैंने सोचा जाके देखे। यहाँ तो बहुत अच्छा है, इतना बड़ा फील्ड है, यहाँ तो इतने सारे लोग आ सकते हैं। लेकिन पता नहीं क्या हुआ, क्या मन में समाया है उनका, वो जाने। लेकिन मैं बहुत दुखी हूँ। लेकिन यहाँ आके बहुत खुश लगा कि वहाँ के लोग, वहाँ भी लोग क्योंकि बहुत दूर है, वहाँ नहीं पहुँच पा रहे हैं। शायद उनके मन में था कोई ना आए और प्रेसिडेंट ऐसे ही घूम के चले जाए। आज उनका मन में ऐसा है तो फिर वो भी धन्यवाद है, क्योंकि जनरली देखा जाए तो प्रेसिडेंट आते हैं तो चीफ मिनिस्टर भी आना चाहिए, मंत्री भी आना चाहिए, लेकिन चीफ मिनिस्टर मैडम भी आए नहीं, और गवर्नर का तो तबादला हो गया है तो वो नहीं आ पाए। लेकिन क्योंकि डेट पहले से फिक्स था, इसीलिए मैं आ गई। मैं भी बंगाल का ही बेटी हूँ। बंगाल में बहुत क्यों आने ही नहीं देते। ममता दीदी मेरे बहन भी है, छोटे बहन है, पता नहीं मुझे कोई गुस्सा किए होंगे, इसीलिए वहां जाके प्रोग्राम करा। कोई बात नहीं, कोई गिला नहीं, कोई शिकवा नहीं। लेकिन ममता बनर्जी चुप बैठने वालों में से नहीं थी। कोलकाता में धरना स्थल से उन्होंने एक ऐसी तस्वीर दिखाई जिसने दिल्ली तक हलचल मचा दी है। तस्वीर में पीएम मोदी भाजपा नेता एल.के. आडवाणी के साथ बैठे नजर आ रहे हैं और राष्ट्रपति उनके बगल में खड़ी हैं। ममता ने इसे सबूत बताते हुए पूछा कि कौन किसका अपमान कर रहा है। उन्होंने स्पष्ट किया कि वो पद का सम्मान करती है, लेकिन बंगाल को बार बार निशाना बनाना बंद होना चाहिए। ममता ने यह भी कहा कि सिलीगुड़ी का कार्यक्रम एक निजी संस्था का था और राज्य सरकार को इसकी आधिकारिक जानकारी नहीं थी। ममता बनर्जी ने अपनी अनुपस्थिति का बचाव करते हुए ये भी कहा कि वो जनता के मताधिकार के लिए धरने पर बैठी हैं और किसी निजी कार्यक्रम के लिए धरना छोड़ना मुमकिन नहीं था। उन्होंने एयरपोर्ट अथॉरिटी और निजी आयोजकों को जिम्मेदार ठहराते हुए ये तक कह दिया था कि अगर कोई 50 बार आए तो हर बार शामिल होना भी संभव नहीं होता। देखिए डिफरेंस क्या है, আমি হিন্দিতে বলছি যাতে গদি মিডিয়া দেখতে পায় আর কি। একতরফা করছে তো, এটা ফর গদি মিডিয়া আর মোদি মিডিয়া। শুনুন, জিজ্ঞেস করুন
হ্যাঁ, যেটা ট্রাইবেল স্টেট সেখানে অলচিকি ইয়েস অফিসিয়াল ল্যাঙ্গুয়েজ পাবে, বাংলায় যেমন বাংলা আমাদের স্বীকৃত ভাষা। কিন্তু দেখান আমরা অলচিকি ল্যাঙ্গুয়েজকে আমরা স্বীকৃতি দিয়েছি। WBCS এর সাঁওতালি ভাষায় পরীক্ষা দেয়, স্কুল কলেজ করে দিয়েছি, ইউনিভার্সিটি করে দিয়েছি। জঙ্গলমহল ট্রাইবেলরা বিনা পয়সায় সবচেয়ে বেশি চাল পায়। আজ নয়, 2011 সাল থেকে আপনি খবর রাখেন, অলচিকি ভাষায় অভিযান করেছে আমাদের সাঁওতালি एकेडमी। खबर रखें, आपका पास पता है? आपका पास पता है कि हमारा ST स्टूडेंट को हम कितना रुपया महीना में देता है जिसको हॉस्टल में रहने का बाद? आपका पता है कि शेड्यूल ट्राइब्स जो है इधर में सब मौका मिलता है। आप कितना माझी धन बनाया, कितना जाहिर खान का आप प्राचीर बनाया, हमने वो काम भी किया, आपने तो एक भी नहीं कर पाया, एक भी नहीं कर पाया। पहले कुछ कीजिए, उसको बाद बीजेपी का बात कहिए। We don't expect, we respect you. You are a #1 chair in this country, you are the president of India. Don't play politics. Don't play politics at the time of election as per BJP advice. बता दें, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर दिल्ली मेट्रो के नए कॉरिडोर का उद्घाटन करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने बंगाल सरकार पर कड़ा प्रहार किया था। पीएम मोदी ने कहा, जब पूरा देश महिलाओं का सम्मान कर रहा है तब बंगाल की एक महिला आदिवासी नेता और देश के राष्ट्रपति का अपमान किया गया। प्रधानमंत्री ने साफ शब्दों में कहा कि बंगाल की जागरूक जनता इस अपमान के लिए टीएमसी को कभी माफ नहीं करेगी। भाई और बहनों, आज जब देश अपनी माताओं बहनों बेटियों की सिद्धियों का गौरव गान कर रहा है, तब मैं दिल्ली वालों के साथ, देशवासियों के साथ एक पीड़ा भी साझा करना चाहता हूं। ये पीड़ा है, ये दुख है, दिल को गहरी चोट लगी है, जो मैं आज देशवासियों के सामने, दिल्ली वासियों के सामने मैं व्यक्त करना चाहता हूं। आज देश अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मना रहा है। बता दें, जैसे जैसे बंगाल विधानसभा का चुनाव नजदीक आ रहे हैं, आदिवासी अस्मिता और महिला सम्मान का ये मुद्दा अब और गरमाएगा। एक तरफ भाजपा इसे राष्ट्रपति के अपमान से जोड़ रही है, तो दूसरी तरफ टीएमसी इसे संघीय ढांचे पर चोट बता रही है। इस सियासी जंग का फैसला अब जनता की अदालत में ही होगा।